गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। हैप्पी छुट्टी हो गई? क्यों? नहीं मैम, हैप्पी न्यू ऐड हो गए। नहीं बेटा, बच्चे तो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम। मैम 3 एग्जाम्स लगातार हो गए हैं तो बहुत वो हो गया है। मतलब मैम इतने दिन में एसएसटी इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम देंगे तो थोड़ा तो भूल ही जाएंगे। मतलब एक बार रिवीजन के लिए तो चाहिए ही, एक दिन के लिए। यस मैम। हम अपने दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते ना। एक हाथ में लड्डू होगा, दूसरे हाथ में तो पानी पकड़ के पी पाएंगे ना, नहीं तो दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? मैम मैं तो दोनों हाथ में रख के, मैं तो एक ही हाथ में 2 रख लूंगी। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम अगर ऐसा हो गया तो हो गया बेटा, चलो कोई नहीं। अब मंडे, आई थिंक ट्यूसडे यू हैव द एग्जाम, नो? यस मैम। यस मैम। एंड ऑल ऑफ Yes, अस ma'am. Tuesday. हाँ, it has started raining as well. एकदम से, you know, condition in Lucknow is really very bad. It is raining. यस मैम, वेरी मैम। This alert is day before only it was there, but yesterday officially it came. है ना? गुड आफ्टरनून मैम। Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए, मैम सर टुडे कंबाइंड रिवीजन। आप बताओ, जैसा आप कहो। हम सोच रहे थे मैथ थोड़ा और करवा लें आप लोगों को, या क्वेश्चंस ही करने हैं। आई डोंट माइंड, जैसा आपसे। मैम मैम ओरल, मैम हिस्ट्री, मैम हिस्ट्री। मैम ओरल mix. कंबाइंड। हाँ, मैम कंबाइंड। ओरल कंबाइंड। Yes, ma'am. Combined. अच्छा, Oral ओरल combined. कंबाइंड अगर हम करते हैं तो ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री सब एक साथ ना? यस मैम। Yes, ma'am. व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ? बेटा कितनी बार तो बताया बच्चे, फॉर्मेट नहीं बताया हमने आप लोगों को? नो मैम। अच्छा चलो ठीक है। तो फॉर्मेट में आपका कोई बहुत ज्यादा जो है रॉकेट साइंस है ही नहीं बिल्कुल भी। उसका कारण ये है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। 1 मार्क, 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। वर्ड लिमिट दे दी गई है आपको। 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके, क्योंकि भाई एक पार्ट में से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो 12 क्वेश्चंस आर फॉर 1 मार्क। देन यू हैव 3 मार्क्स क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही होंगे 6 या 7 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स, राइट? देन यू हैव 5 मार्क्स क्वेश्चंस, और अदर देन 5 मार्क्स क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दैट you have 5 मार्क्स फॉर द मैप वर्क। हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंबाइंड है उसमें, ठीक है? यस मैम। राइट? 5 or 7 for the map work. 5, Okay, ma'am. ठीक है। तो हम आपके साथ 1 मार्क क्वेश्चंस करें कि 3 मार्क्स? आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन चाहिए कि 5 मार्क्स क्वेश्चन? 1 मार्क्स। 1 मैम मार्क। 5 marks. मैम 1 मार्क। Ma'am, 5 1 mark. मार्क। मैम 1 मार्क्स। अच्छा, 1 1 मार्क। मार्क क्वेश्चन। Ma'am, 5 मैम mark. 3 मार्क्स और 5 क्वेश्चंस। 5 मार्क क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर मैम लिए। हमने कर चुके हैं बहुत पहले। 5 मार्क्स तो हमने One काफी mark. डिस्कस कर लिए बेटा। यस मैम 1 right. Ma'am, but मैम वी हैव नॉट फिर डन कर 1 लेते हैं। मार्क। हाँ, 1 मार्क नहीं करे हैं ज्यादा हमने, बिल्कुल सही कह रहे हो। यस इसलिए मैम 1 मार्क। Yes मैम। आई एम शेयरिंग Ma'am, दिस। but we did worksheet. हाँ, वर्कशीट्स ही करी है बेटा हम लोगों ने, तो वो एक ही बात है। Oh, 1 mark. मैम 1 mark. 5 नंबर वाली नहीं थी। देखो हम आपको बताएं, Ma'am, will objective questions will be there in 1 mark questions? बेटा 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल कंटेन 1 मार्क। वर्ड लिमिट 20 to 25 वर्ड्स।
तो ये And this worksheet we have done. हाँ, दिस वी हैव डन This नो. we have done. तो ठीक है, चलो Yes, ma'am. तो हम समझ गए. हम आपको इसी तरीके की क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है. लेट अस गो फॉर. Okay, ma'am. सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका किससे? History. Geography. नहीं, हिस्ट्री की ज्योग्राफी. हम geography तो Civics. कर लिए. मैम civics. बेटा हिस्ट्री Civics. हिस्ट्री नहीं करें. हम history. Ma'am, history करवा दीजिए. हाँ, हिस्ट्री मैम करते हैं. geography. ज्योग्राफी रुको, हिस्ट्री पहले. आप हमें ये बताओ, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन. अच्छा, ये 1 मार्क का आपको पूछना है ना हमें आपसे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Give any one reason why the Indians were outraged by the Rowlatt Act. Any one reason why the people or why Indians were outraged by the Rowlatt Act. Gargi, Yes, ma'am. बताओ. Ma'am, the Rowlatt Act gave extreme powers to the government to repress the political activities in India and put anyone in jail without trial for 2 years. ठीक है. Naina, other point what she has said other than that. Naina, Ma'am, they were hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. very good. Viresh, other than what Naina and Gargi has told. Ma'am, I knew only these 2 points. Viresh. There are so many points that you can give for Rowlatt Act. Whole Ma'am, paragraph. I Mahatma think. Gandhi हाँ. strongly opposed it. Of course, people opposed it. That is why this Satyagraha was there, nationwide Satyagraha. So, what else What can you was add? it? What else can you add other than what they have told? Yes, Himanshu will tell. Yes, ma'am. हाँ? It had been the government enormous power to repress the political activities. वो तो बता दिया, वो तो उसने बता दिया बेटा. गार्गी ने बताया ना अभी. Okay, ma'am. Okay. Right, there was widespread protest against this. Railways, transport communication को disrupt कर दिया था. Ma'am, but this was the protest against Rowlatt Act. But हाँ तो वो ma'am, outrage थे you तभी तो are- भाई they were outraged. Okay, ma'am. In that outrage only they did, no? ठीक है, चलो. Next है how did British government respond towards the civil disobedience movement. इसमें आपके 2-3 पॉइंट्स हैं. आप हर वो तीनों पॉइंट्स को एक एक बच्चा बता दो अगर आपको पता है तो. How did British government respond? How did the British government respond towards civil disobedience movement? Yes, Gargi, बताओ. Ma'am, the British government responded with a brutal repression by putting leaders like Jawaharlal Nehru and Abdul Ghaffar Khan into jail. Very good, very good. Second point, Naina. May I? ये चलो ठीक है, हिमांशु आप बताओ बेटा. Ma'am, peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten. ठीक है, ठीक है. ये दो And पॉइंट. the Satyagrahis were humiliated and they were asked to salute the sahibs. But this was under that, no? After the Jallianwala Bagh में से. I think, yes, ma'am, but they were humiliated. They were the government responded with a policy of brutal repression. Peaceful satyagrahis were attacked, women and children were beaten, and near about 10,000 persons were put behind the bars. Now see, because Ma'am, even Mahatma Gandhi was arrested. he was Mahatma Gandhi surrendered himself.
looking at the condition of the Abdul country. Ghaffar Khan also. Khan Abdul Ghaffar Khan was arrested by the British, whereas Mahatma Gandhi, he himself surrendered to the British government so that they do not, carry on with the this brutal repression that they had carried out. No, so Gandhiji just wanted to put full stop on that. That is why he surrendered. Ma'am, but I remember the line that Mahatma Gandhi himself was arrested and the industrial people had started. Ma'am, it was after month later, that. Frontier Gandhi was arrested. When Frontier Gandhi was arrested, Khan Abdul Ghaffar Khan, after that, 1 month after his arrest, Mahatma Gandhi surrendered himself. ठीक है? Okay, ma'am. शोलापुर के वहां पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, पुलिस स्टेशन पे उन्होंने अटैक करा. ठीक है, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स और रेलवे स्टेशन पे के स्ट्रक्चर्स को जो है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के को सिंबलाइज करते थे, उनको जो है काफी डैमेज पहुंचाया. ठीक है, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट इज व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन इकोनॉमिक फ्रंट. इसके भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर ये 1 मार्क में आता तो कोई एक पॉइंट आप बता दीजिएगा. तो एनीबडी who would like to answer this question? Devansh Ma'am, Verma. can you please repeat the question? The question is, discuss in brief, give any one effect of the non-cooperation movement on economic front. Ma'am, may I? Yes, जिज्ञासा बताओ. Ma'am, foreign goods were boycotted and liquor shops picked, and the foreign clothes were burnt in huge bonfires. ठीक है, और क्या उसका वो था, इफेक्ट था? Ma'am, the government Imports from Ma'am, the import of foreign goods halved between 1920 and 1921 from Rs 102 crore to 57 crore. Merchant traders refused to trade as the boycott. ठीक है, ठीक है. बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करवा दिया गया था नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे भी, और उसमें जो है जितना भी फॉरेन गुड्स थे, दे वर बॉयकॉटेड, एंड नाउ देयर वाज मोर डिमांड फॉर द इंडियन गुड रेदर देन फॉर द फॉरेन गुड. तो फॉरेन गुड्स का जो डिमांड था, इट ऑलमोस्ट हाफ. ठीक है, yes. चलिए. Yes, अगर ये क्वेश्चन आता है, what were the methods adopted by the Indians during the non-cooperation movement, तो आप क्या बताओगे इसमें कि non-cooperation? Okay, wait. Can we have Srishti answering? Ma'am, could you just repeat once more? The question is, what were the methods adopted by the Indians during the non-cooperation movement? Ma'am, the Indians boycotted the foreign goods, and the liquor shops were picketed, and the foreign clothes were burnt in the chauras, and the import of the foreign clothes were almost halved between the 1921 and 1922, and its value. ये वाला नहीं बताना है, ये नहीं बताना है. इसमें हमें ये बताना है कि नॉन कोऑपरेशन को इनिशिएट करने के लिए किन मेथड्स को अडॉप्ट किया गया था बाय द पीपल हु वर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर पता है कौन सा आएगा बेटा? इसमें आंसर आएगा the middle class left. यस, चलो गार्गी, यू ट्राई. गार्गी बताओ. Ma'am, the government officials like lawyers and teachers resigned their posts and abandoned the government institutions. In the same way, students also left the government colleges and schools. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Ma'am, boycott of civil services, like army, police. एग्जैक्टली. इसमें आप ये, इसको सिंपल उसमें आप ये लिख सकते हो कि एज गांधी जी सजेस्टेड दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस, सो अंडर दैट boycott of civil services, boycott of government schools, colleges and jobs, boycott of courts and legislative councils, boycott of foreign goods, and then council elections. हाँ, boycotting the council elections also. ठीक है, clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए.
Give any one contribution of Mahatma Gandhi in Khilafat movement. और इसको हम ऐसे अगर पुट करते हैं कि why गांधी जी became part of the खिलाफत movement. वीरेश में चलो एक मिनट वीरेश को ट्राई करने दो ना. हाँ वीरेश बताओ बेटा. Ma'am, the Gandhi ji thought that if Hindu and Muslims were united in a broader process, then the Swaraj would come earlier. ठीक है, हम ये लिख सकते हैं. नैना आप बताओ. Ma'am, this was same that Gandhiji believed that the opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement would help in early bringing of Swaraj to the country, and the Britishers would leave the country. Very good. Very good. This will be the answer. Gargi, यही आपका भी आंसर पॉइंट बेटा. Yes, ma'am. इसमें अब आप एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि गांधी जी ने इसलिए भी सपोर्ट करा खिलाफत मूवमेंट को क्योंकि ऑलरेडी रॉलेट एक्ट के बाद जो है बहुत ज्यादा जो है डिससैटिस्फैक्शन जो है वाज देयर अमंग द इंडियंस. ठीक है, और जो उन्होंने मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रॉलेट एक्ट को जो है पास करवा दिया था कि भाई उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो है काफी ज्यादा जो इंडियंस थे दे वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, और उन्हें लगा कि भाई खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने से ही में एंश्योर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, जो कि कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है. Yes, ma'am. Why was non-cooperation launched by Gandhi ji? Ma'am, may I? Yes, Naina. Ma'am, because Gandhiji thought that if Indians would be united and they would not cooperate with the government, with the Britishers, then only Britishers would leave the country and they will not be able to sustain in our country. नहीं, दोबारा. Ma'am, Gandhiji believed that if Indians would be united and they would not cooperate with Britishers would leave the country earlier and they will not be able to sustain in our country. हाँ, इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या था ऐसा बताओगे? Yes, ma'am. Ma'am, because Mahatma Gandhi saw this opportunity that at this time the Khilafat movement was also starting, and he thought that Hindus and Muslims could together be brought together, and a movement, a position for the British to Britishers can be started. Okay, but इसके अलावा एक और था गार्गी. Do you know this point? The one which is not yet been discussed. Ma'am, Gandhiji believed that. हाँ बोलो. Gandhiji believed that. Ma'am, Gandhiji believed that the British rule in India was established only because the Indians have cooperated with the British. So if we stop cooperating with the British policies, then the British rule will come to a fall. That's why he launched the movement. That is why he launched. But एक बहुत बड़ा reason for launching non-cooperation was the implementation. Punjab injustice. Which injustice? Jallianwala Bagh massacre. Yes. The Rowlatt Act that was passed and the Jallianwala Bagh incident that happened because of the nationwide satyagraha that was launched, and how brutally these British, they had beaten up the children, the villages were blasted. So keeping these two factors in mind, Rowlatt Act and this Jallianwala Bagh massacre incident, these two incidents, they provoked Gandhiji to launch a nationwide, movement where all the people would come together to fight the cause. The cause was that the British government, because they could sustain in the country only because of the cooperation of the Indians. So Gandhiji now wanted that no Indian should cooperate with the British, so that they could be thrown out of the country as soon as possible. Okay, very good. Clear? Yes, ma'am. Now, who founded Swaraj Party and why?
Who founded Swaraj Party and why? किसने बनाई थी स्वराज पार्टी? हर्ष तोमर? यस मैम। स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू। ये आप हमसे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पहले इतना बता दो। मोतीलाल नेहरू। चलो, you are not sure, it is fine. Mohit, can we have you answering? Ma'am, C.R. Das and Motilal Nehru together they formed the Swaraj Party. CR का full form क्या है, आपको पता है? मैम चित्रारंजन दास। चित्ररंजन दास. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party. Can you tell in which year, Mohit? Ma'am, 1919. 1992. Ma'am, 1922. Yes. Now, why this Swaraj Party was formed? What was the reason behind it, Srishti? Ma'am, it was formed to argue for a return of council politics. Because they felt that if they will be part of the legislature, then only they can, pressurize the council for changes that they want. कई बार ऐसा होता है ना कि हम सिस्टम से बाहर होते हैं तो हम सिस्टम के अंदर चेंजेस को नहीं ला सकते हैं, या जो भी हमारे द्वारा रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं वो हम नहीं कर पाते। तो दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, और सिस्टम का पार्ट बन के वो काउंसिल्स को प्रेशराइज करना चाहते थे, सो दैट दे शुड गो फॉर द डिमांड ऑफ द पीपल। जो भी लोगों की इच्छा थी कि भाई जो भी वो चेंजेस चाहते थे, अमेंडमेंट चाहते थे या इम्प्रूवमेंट चाहते थे, उन सबको वो इम्प्लीमेंट करवा सके। राइट? यस मैम। ठीक है। और वो ये भी बताना चाहते थे कि ये जो काउंसिल्स है ये डेमोक्रेटिक कंप्लीटली नहीं है, दो वो ये कहते थे कि वी आर डेमोक्रेटिक, बट ऐसा कुछ भी कहीं से कहीं नजर नहीं आता था। राइट? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, what was the role of Gandhiji in bringing Dalits into the nationalist movements? Yes, can we have okay, again, can we have Mohit answering? Ma'am, Gandhiji called them Harijans, as children of God. Very good. What else? Ma'am, he also cleaned public toilets to show them that Gandhiji is with them. Very good. They also joined many movements with them. He also. And they organized satyagraha to secure their entry in temples and private or public organization. Very good, very good. ये जो है रोल ऑफ गांधी जी इन ब्रिंगिंग दलित्स, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। कांग्रेस कुड नॉट इग्नोर द दलित्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड डिस्कस इन ब्रीफ व्हाट रोल गांधी जी प्लेड इन अपलिफ्टिंग दलित्स। ठीक है? तो ये दो पार्ट्स में भी कई बार आता है, कई बार इसका सिंगल पार्ट ही आ जाता है। ठीक है मैम? may I add one more point? यस बेटा, बिल्कुल। Ma'am, Gandhiji persuaded Dr. B.R. Ambedkar, the leader of Dalits, to give up on the demand of separate electorate. हाँ, ये जो है ना, ये ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हो, बट ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उस क्वेश्चन में इस पार्ट का कोई रोल इसलिए नहीं है क्योंकि गांधी जी इस टाइम पे तो दलित्स के पार्टिसिपेशन की बात हो रही थी, किस तरीके से दे शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि भाई विदाउट ही ऑलवेज बिलीव्ड कि जब हम सब साथ चलेंगे तभी हम साथ मिलकर कुछ कर पाएंगे। अगर हम टुकड़ों में बट जाएंगे तो टुकड़ों में बटने से जो भी प्रोसेस, जिस चीज को हमने अंडरटेक करा है, उस प्रोसेस में डिले हो सकता है। तो गांधी जी का ये मानना था कि भाई जब तक स्वराज हमें तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक हमारे देश का एक इंसान इस मुहिम या इस मूवमेंट के, हमारे मूवमेंट्स के साथ नहीं जुड़ता है। तो अगर दलित्स
एक सोशल ग्रुप अगर हम मानते हैं उसको, तो अगर दलित्स का ग्रुप हमारे साथ नहीं है तो हम स्वराज कैसे पा सकते हैं? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उनके पीछे रहने से हो सकता है कि भाई वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जाके जो है मिल जाए, या ब्रिटिश गवर्नमेंट से सपोर्ट उनको अगर मिलता है तो हो सकता है वो उस स्वराज की लड़ाई का पार्ट ना बने, तो उसमें डिले हो सकता है ना। तो गांधी जी का ये हमेशा से मानना था कि भाई जब तक हम सब लोग एक नहीं हो जाते हैं, मिलके जब तक हम किसी काम को नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है वो जो हमारा डेस्टिन्ड जो भी हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो गांधी जी का सिंपल मोटिव दलित्स को अपने साथ उठाना या उनको अपलिफ्ट करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि भाई ही वांटेड दैट एवरी इंडियन शुड बी पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, या उनकी जो भी लड़ाई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, वो उसमें सारे के सारे लोगों का पार्टिसिपेशन ही वांटेड। उन्हें लगा कि भाई अगर जैसे जो गार्गी आप पॉइंट कह रहे हो ना, ये पॉइंट वहां पे आ सकता है कि भाई क्यों गांधी जी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जो है वो करा, अपोज करा, विच वॉज डिमांडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अपोजिशन का सबसे बड़ा रीजन यही था कि भाई उन्हें लगा कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाएंगी तो भाई वो लोग तो निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई उनका तो कहीं ना कहीं कुछ शेयर मिल ही रहा है उनको, तो भाई वो व्हाई विल दे कम एंड व्हाई विल दे बी पार्ट ऑफ द मूवमेंट्स, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। तो उन्हें लगा कि ये मतलब एक आप सोचो एक अच्छा खासा सोशल ग्रुप अगर अलग हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल पैदा करेगा, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें लगा कि भाई हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। एंड जानते हैं मैंने आई थिंक आप लोगों को बताया है कि जब गांधी जी इंडिया आए उस समय उन्होंने इनिशियली जो है अपने हाथों में कुछ भी नहीं लिया था, स्पेशली जो ये नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वगैरह थे उस टाइम पे इन्होंने एग्जीक्यूट करे ही नहीं थे शुरू में, ये सब चीजें उन्होंने बाद में एग्जीक्यूट करी, जब उन्होंने पूरे 1 साल तक वो पूरे कंट्री में घूमते रहे, देखते रहे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हालात है, किस तरीके से लोग रह रहे हैं, किस तरीके का बिहेवियर है उनके साथ। जैसे उन्हें पता चला था कि भाई कंट्री में जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा जो है प्रिविलेंट था, एंड ही हिमसेल्फ वाज मतलब लाइक व्हेन ही बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, तो उन्होंने देखा था कि किस तरीके से जो है बचपन में कि भेदभाव वगैरह होते थे, तो उनको लगता था कि ये चीज जो है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है। और जब वो बड़े होके जब वहां से वो लौट के आए साउथ अफ्रीका से, तो उन्होंने देखा कि ये चीज इतना ज्यादा लोगों के अंदर बस गई थी कि भाई जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, हम आजादी की बात कर रहे हैं, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, पर उसको खत्म करने के लिए वी ऑल आर नॉट यूनाइटेड, क्योंकि सब एक जैसा नहीं बोल रहे हैं, है ना। ना हमारे कंट्री में ही पहले इतना हो रखा है तो हम लोग ब्रिटिशर्स को कैसे भगाएंगे? एग्जैक्टली तो ये चीज उनको भी लगता था कि भाई ये कहीं ना कहीं जो अब भाई देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर हम देखते हैं तो जो भी एजुकेशन वगैरह का सिस्टम उन्होंने शुरू करा, तो जो ब्रिटिशनर्स ने तो ऐसे कोई सेग्रीगेशन नहीं करा ना, उन्होंने दलित्स को भी वही जो है नॉलेज इम्पार्ट करी जो बाकी लोगों को इम्पार्ट कर रहे थे। वो सेग्रीगेशन तो हम लोग की तरफ से था भाई, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हम करते थे वो हम लोग की तरफ से था, उन लोगों की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। फॉर देम एवरीवन वाज इक्वल, मतलब उनको सिर्फ इस बात से मतलब था कि किस तरीके से वो इंडियंस को एजुकेट करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करे, फिर चाहे वो कोई भी हो। भाई जो दिमाग से तेज है तो वो हर चीज में तेज हो ही जाएगा अपने आप, जब उसको थोड़ा सा और एजुकेट कर दिया जाएगा, उसको थोड़ी नॉलेज दे दी जाएगी चीजों की, पढ़ना लिखना सिखा दिया जाएगा, तो हो सकता है वो ज्यादा अच्छे से उनको सपोर्ट कर सके। और उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि इस तरीके से जब वो एजुकेशन को इम्पार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग उन्हीं के अगेंस्ट हो जाएंगे, ये चीज उन्हें बिल्कुल नहीं पता थी। इन लोगों ने एजुकेशन को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे ताकि ये अपने लिए अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स जो है वो ले सके, क्योंकि बहुत सारा भाई इंडिया अपने आप में एक वास्ट कंट्री है, उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना वाज अ बिग डील, ठीक है। और जो ऑफिसर्स थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनको ये लेखा जोखा रखना, ये सब चीजें उन्हें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि इफ दे विल डायरेक्टली डील विद द इंडियंस तो वो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस ले आएगा उनके जो है जो उनका जो कंट्रोल था उनके ऊपर। तो उन्हें लगा कि भाई किसी को भी कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हीं के लोगों को लगा दो उनको कंट्रोल करने में, तो उससे जो है उनकी तरफ कोई ज्यादा जो है डायरेक्टली उनको जो है क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा। एक होता है ना डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी होती है, भाई हम दो लोगों को भिड़ाने के लिए क्या करा जाता है, तीसरी पार्टी आती है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती है, और फिर दोनों की जब लड़ाई होती है तो अपने मजे लेती है, देखती है कि किस तरीके से लोग लड़ रहे हैं और कैसे जो थर्ड पार्टी है वो उन दोनों की उससे बेनिफिट पा सकती है। तो यही चीज उन लोगों ने भी करी, उन्होंने देखा कि भाई अच्छा ठीक है, हमने इन्हीं के लोगों को आपस में लड़ा दिया, भिड़ा दिया, हो गया काम। कास्ट सिस्टम को जानते हैं, एजुकेशन को जब एजुकेशन इम्पार्ट किया गया था तो उन्होंने अपना मतलब भी साधा इस चीज में, इनका अपने भी सेल्फ मोटिव्स थे।
जानते हैं? Yes, ma'am. चलिए ठीक है. Now, Excuse me, ma'am, I had a doubt. हाँ पूछो पूछो बेटा, बोलो नैना. Ma'am, who was M.R. Jayankar of Hindu? ये बड़े ये हिंदू महासभा के जो है टॉप लीडर्स में थे. ये उच्च ब्राह्मण उसको बिलोंग करते थे. तो ये इन लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये हुआ करता था, क्योंकि भाई ये हिंदू सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे और अपर कास्ट को बिलोंग करते थे. तो इन लोग ये ज्यादा लर्नेड हुआ करते थे, इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता था. तो इसलिए जो है, हाँ इसलिए इनको जो है कभी नाराज करने की सोचा नहीं गया कांग्रेस के द्वारा. ठीक है. यस मैम. चलिए अब सिविक्स करें कि ज्योग्राफी करें? मैम सिविक्स. सिविक्स. चलो सिविक्स में आज आओ आप चैप्टर 1. Mention any one consequence of the majoritarian policy adopted by the Sri Lankan government. चलो नैना. चलो नैना बताओ. Ma'am, one consequence of the majoritarianism adopted by the constitution of Sri Lanka was that it led to a civil wars and many of the people living were killed in mass. ठीक है, चलो एक पॉइंट हो गया. There were strikes and all. हाँ ठीक है. Civil war took place because of this. Gargi, another point. Ma'am, the Sri Lankan Tamils started a movement demanding for a separate Tamil alum for them. Very good, very good. Then religious discrimination was also practiced by the Sri Lankan government. The Tamils felt that the religious discrimination, the Sri Lankan government was practicing religious discrimination because Buddhism was given preference and other religions were not given preferences. ठीक है. फिर all the policies, all the benefits were for the Sinhalese and the other communities which were private. Ma'am, can you please repeat the question? The question is consequence of the majoritarian policy adopted by the Sri Lankan government. वैसे तो अगर ये 1 मार्क में आता है तो आप एक ही पॉइंट बताओगे, पर अगर ये 5 मार्क्स में आ गया तो आपको 5 पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे इसके लिए, है ना? Right? Yes, ma'am. Ma'am, can we write that the economy of Sri Lanka dropped to a great extent? बट इसमें इकोनॉमी का कोई रोल ऐसा होगा नहीं. यहाँ पे पॉलिटिकल उससे बता रहे हैं ना हम. हाँ वैसे बता सकते हो आप, बट इसको एक Ma'am, in book due to civil war the Sri Lanka's economy. It is given. I know it is given. तो आप दे सकते हो, इस पॉइंट को दे सकते हो. आप सिविल वॉर का रेफरेंस देके आप बता सकते हो कि बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री आल्सो फेल डाउन. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, how the power is shared among the different social groups? Yes, Viresh will tell. Ma'am, I just remember about the pressure groups. चलो ठीक है. And political party. Let Gargi tell. How power is shared among the different social groups which are there? Ma'am, among the various social groups, the power is shared in the form of several policies initiated by the government, such as the policy of reserved constituencies in India and the policy of community government in Belgium. Very good. See, when we talk of the social groups, we know we are talking about various linguistic groups, various religious groups which are there, and the various caste groups that are there. तो इन लोगों के पास पावर, हाँ गवर्नमेंट जो है इनको empower करती है by giving them certain राइट्स. ठीक है. जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, इंडिया में वी हैव गिवन द पॉलिसी, वी हैव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, है ना? Yes, ma'am. और फिर रिलीजियस टॉलरेंस जो हम प्रैक्टिस करते हैं सेक्युलरिज्म के तहत. तो ये सब चीजें जो हैं पावर इस तरीके से शेयर होती है अमंग द वेरियस सोशल ग्रुप्स दैट आर देयर. चलिए ये बताइए प्रूडेंशियल और मॉरल रीजंस में क्या डिफरेंस है of power sharing?
Ma'am, may I? Nana, yes. Ma'am, the prudential reasons of power sharing, it stress that the power sharing, it is very important as it will bring better outcomes, and the moral reason they states that the how power sharing is valuable for the country. ठीक है, ठीक है. Ma'am, like the prudential reasons also tell that how, like why it is good, and as it helps to reduce the possibility of conflict between the country, like within the country, within the social groups that are prevalent. It ensures, stable government. Prudential reason ensures the stable government. This prudential reason also ensures that there is no conflict among the various social groups that are prevalent in the country. Then reservation, giving reservation to the minorities or the women, that is also one reason, one prudential reason that we can say that how power is shared. ठीक है? इस particular question में कोई doubt, Gargi? No, ma'am. Okay. If I tell you, चलो, Puneet. Yes, ma'am. Ethnic composition क्या थी श्रीलंका की? श्रीलंका की ethnic composition, yes, Gargi? Ma'am, 74% of Sinhala speaking community and 18% of Tamil speaking community, out of which the 15% were of Sri Lankan Tamils and 3% were of Indian Tamils. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में या the remaining 7% were Buddhist. जी वीरेश? हम Buddhist. The remaining 7% were Buddhist. Christians. बेटा Christian. मेजर अगर हम सुनो. जब आप एथनिक कंपोजिशन बताते हो और अगर आप रिलीजियस ग्रुप्स के बारे में भी बात करोगे तो आप ये बताओगे कि जो सब ग्रुप्स थे हमारे इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स. इंडियन तमिल्स में 3 तरीके की थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे और क्रिश्चियंस. जब आप जब अगर ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में भी, मतलब फाइनल्स में भी, अगर सब्जेक्टिव वाले में आता है तो इस क्वेश्चन को आप फ्लो चार्ट के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो. यस मैम. क्योंकि फ्लो चार्ट अगर आप बना लोगे तो आप उसको फिर जो है लिख पाओगे आराम से, स्टेटमेंट्स उसके लिए दे पाओगे. यस मैम. प्रेजेंटेबल होगा. प्रेजेंटेबल प्लस आपको याद भी रहेगा कि आपको कई बार क्या होता है ना, जब हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो हम ना कुछ बेसिक चीजें भूल जाते हैं. तो हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि इस जो एथनिक कंपोजिशन वाला है, चाहे वो बेल्जियम वाला हो, चाहे वो श्रीलंका वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो पावर शेयरिंग में आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और सोशल ग्रुप्स वाला हो, जब आप इस क्वेश्चन को करते हो तो हमेशा फ्लो चार्ट बना के उसके बाद इसको आंसर करो. क्योंकि फ्लो चार्ट जब आप बनाओगे तो आप सब चीजों को उसमें लिख दोगे, और अगर आपने फ्लो चार्ट नहीं बनाया और आप ऐसे ही लिख रहे हो तो हो सकता है कुछ एक पॉइंट्स आप भूल जाओ उसके अंदर. जब हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो उससे बहुत इजीली हम मेमोराइज कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये था, उसमें वो था. राइट? यस. Excuse me, ma'am. जी बेटा नैना. Ma'am, as tomorrow is the last class, like, so ma'am, can you take 6th period of Sanjeev sir? Tomorrow? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, कर लेंगे ऐसा. Yes, ma'am, 6th period. ठीक है. कल tomorrow we don't have a class, no? No, ma'am. ठीक है, चलो तो हम प्रोफेसर से बात कर लेंगे and I'll take your class. ठीक है? अगर हम बी सेक्शन के साथ सुनो, अगर हम बी सेक्शन के साथ कंबाइन ले लें तो मैम ठीक रहेगा. तब 6th period is for ABC all. Yes, ma'am. तीनों का एक साथ. What do you have in 7th period tomorrow? Ma'am, economics. चलो वो भी जरूरी है. What do